ओके स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फाइनल पाथवे फॉलोड बाय ऑल कार्बन एटम्स. सभी कार्बन एटम जो फॉलो करेंगे ड्राइव्ड फ्रॉम, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो एंड प्रोटीन, व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब वो ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज हम याद करें कार्बोहाइड्रेट की और क्या दिया है हमें पहले, फैट्स और प्रोटीन्स. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस होता है यहाँ पे, और ग्लाइकोलाइसिस होता है तो हमारे पास में हम कहते हैं यहाँ बनेगा ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6, ग्लूकोज 6 से आफ्टर ऑल हमें फ्रुक्टोज 1,6 तक पहुंच जाते हैं, और फ्रुक्टोज 1,6 क्या कर देता है, फिर स्प्लिटिंग कर देता है. ये 6 कार्बन होता है और स्प्लिट होता जाता है 3-3 कार्बन में. एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है और दूसरा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन जाता है. क्लियर. यहां तक की प्रोसेस के बाद में हमें इन दोनों में ये प्रोसेस जो होता है ये कैसे होता है, रिवर्सिबल. और यहां हमें फाइनली क्या मिलता है, पीए, पायरुविक एसिड. अब देखो फैट से जब टूटता है तो इसमें भी हम बात करते हैं फैटी है, फैटी एसिड्स है, ठीक है, और ग्लिसरॉल है. ठीक है. तो फैटी एसिड जो है आफ्टर ऑल जाके फाइनली क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. ग्लिसरॉल की अगर अपन बात करते हैं तो इस फिनोमेना में वही होगा ग्लाइकोलाइसिस में जैसे यहां तक हुआ था फ्रिक्टोज की तरह. तो यहाँ पे भी क्या बन जाता है, स्प्लिटिंग होती है और क्या बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PgAl. फिर ये फिनोमेना चलेगी और क्या बन जाता है हमारे पास, Pa. क्लियर. यहां तक आप देखो कि जब ये पाथवे को रेगुलेट कर रहा है कार्बो, फैट और प्रोटीन. अब प्रोटीन की बात करते हैं. प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स. और अमीनो एसिड जो है आगे चल के क्या बनाते हैं, Pa, एंड देन वो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये इन सारी प्रोसेस में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कहाँ एंटर कर जाता है, क्रैब्स में. कहाँ एंटर कर जाता है ये, क्रैब्स साइकिल में. और क्या कर देता है फिर ये, कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देता है. तो हमसे पूछा ही यही है कि ऑक्सीडाइज जो रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो वो कौन कौन सा पाथवे फॉलो करेगा. तो कैल्विन है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब्स है, फर्मेंटेशन. कैल्विन साइकिल कैल्विन करता है. ये कहाँ पढ़ा है हमने, फोटोसिंथेसिस में. ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज में हो रहा है. ठीक है, लाइसिस ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रोटीन और फैट में अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, क्रैब्स साइकिल है जो सबको आपस में लिंक करेगा और सब में एंड लास्ट क्रैब्स साइकिल होगा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा. फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एनएरोबिक में पढ़ेंगे. ठीक है. तो हमें ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया किस तरीके से ब्रेकिंग हुआ था लार्ज मॉलिक्यूल्स का.